जिस जीजा को चिराग पासवान जमुई से सांसद बनाए, उसी जीजा को अब चिराग पासवान बिहार के उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और इसी को लेके पूरी अदावत जो है वो बिहार में देखने को मिल भी रही है। एनडीए में एक बार फिर से इस बात को लेके माहौल गरमाया हुआ है कि आखिरकार एनडीए सरकार में कितने डिप्टी सीएम बनेंगे, और पूरा माहौल जो है वो अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब चिराग पासवान ने अपने जीजा की वाइल्ड कार्ड एंट्री कराने की सोच रखी है, और इसी को लेके जो है वो पूरा माहौल गरमाया हुआ है। अब पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लोकसभा का चुनाव याद कीजिए और उसके बाद जमुई से एक नाम अनाउंस होता है। उस नाम के बारे में आप सब लोग को पता है, वो नाम होता है अरुण भारती का। बाद में पता चलता है कि ये चिराग पासवान के जीजा हैं, और चिराग पासवान ने अपने जीजा को ही टिकट दिया है जमुई से, जहां से पहले वो सांसद थे। तब लोग कह रहे थे, लोग क्या इनके कार्यकर्ता कह रहे थे कि भाई साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो हेलीकॉप्टर से उतारे गए जो है वो कैंडिडेट हैं। लेकिन अब चीजें बिल्कुल बदल गई है, और अब चिराग पासवान के बाद इनकी पार्टी में यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में चिराग पासवान के जीजा यानी अरुण भारती दूसरे नंबर के नेता माने जा रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि बिहार चुनाव को लेके, सीट बंटवारे को लेके जितने भी बयान सामने आए, वो सब के सब अरुण भारती के थे। यानी अरुण भारती ने ही वो सारे के सारे बयान दिए थे। अरुण भारती ने ही वो सारी बातों को रखा था कि भाई हम इतने सीटों में नहीं मानने वाले, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन सकते हैं, चिराग पासवान किस बात से नाराजगी है। मतलब बिहार के चेहरे के तौर पे चिराग पासवान ने अरुण भारती को प्रस्तुत किया, क्योंकि सबको पता था कि इस बार मुख्यमंत्री का तो उनका टर्म नहीं है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि आखिरकार चिराग पासवान के मन में चल क्या रहा है। खबर तो यहां तक आ रही है अंदर खाने से कि चिराग पासवान अपने जीजा को विधानसभा चुनाव में उतारने वाले हैं, और फिर चिराग पासवान के उन बातों से इंसान आसानी से कनेक्ट हो पा रहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो कोई एक बड़ा पद मिलेगा तो लड़ेंगे, और इस बार हम मौका अपने भी कार्यकर्ताओं को देंगे। और अपने कार्यकर्ताओं के मतलब जो है वो उस टाइम जनता ये नहीं समझ पा रही थी कि भाई वो अपने जीजा की ही बात कर रहे हैं। मतलब उनके अपने कार्यकर्ताओं की जो उन्होंने बात की है, जीजा की ही बात की है। अंदर खाने से खबर आ रही है कि चिराग पासवान इसको भी लेके जो एनडीए है उससे बातचीत कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि भाई एक तो डिप्टी सीएम चाहिए, और डिप्टी सीएम जो है वो हमारे जीजा बनेंगे। अब चूंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं, तो केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ के डिप्टी सीएम बनना थोड़ा आपको ऑड लग सकता है। और इसी वजह से चिराग पासवान ये फैसला तो कदाचित नहीं लेने वाले, बिल्कुल नहीं लेने वाले। और अब जो है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाई हम जो है वो बिहार के राजनीति में एक्टिव रहेंगे, और हमारे जीजा तो डिप्टी सीएम रहेंगे। अब सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार की सरकार बनती है, तो आखिरकार एनडीए गवर्नमेंट में कितने डिप्टी सीएम होंगे, क्योंकि पहले से ही दो डिप्टी सीएम हैं। एक है विजय सिन्हा और दूसरे हैं सम्राट चौधरी। भाजपा के दो कद्दावर नेता ऑलरेडी इन्होंने डिप्टी सीएम का जो कार्यभार है उसका मोर्चा संभाल रखा है। अब भाजपा क्या एक डिप्टी सीएम सेक्रीफाइस करने को तैयार है, या फिर सवाल ये उठता है कि इनको दोनों के दोनों डिप्टी सीएम चाहिए, एक और तीसरा बना लिया जाए, या फिर इस मामले पे भी जो एनडीए है वो चिराग पासवान को ठेंगा दिखाने वाली है। जिस तरीके से सीट बंटवारा में उनको दिखाया है कि भाई साहब 20 से ज्यादा आपको नहीं देंगे, और इसी को लेके पूरा माहौल गरमाया भी हुआ है। इसी को लेके अरुण भारती के इतने तगड़े तगड़े बयान आ रहे हैं कि अरे हम तो चाहेंगे तो 243 सीटों पे चुनाव लड़ लेंगे, हमने ही पहली दफा हिम्मत दिखाया था अकेले और अलग होके एनडीए से चुनाव लड़ने का। तमाम तरीके का बात जो है वो किया है, और वो जो है वो चिराग पासवान के जीजा ने ही किया है। चिराग पासवान इतना नहीं बोले हैं जितना चिराग पासवान के जीजा बोले हैं। और ऐसे में जब चिराग पासवान के जीजा की इतनी बातें हो ही रही है, तो एक चर्चा और जुड़ गया उनके साथ कि भाई अब ये तो डिप्टी सीएम भी बनना चाहते हैं, और चिराग पासवान इनको डिप्टी सीएम बनाना भी चाहते हैं। ये विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं, और चुनाव जीतने के बाद इनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा अगर एनडीए गवर्नमेंट आती है तो। इन तमाम बातों को लेके चिराग पासवान की मुश्किलें थोड़ी और बढ़ सकती है, क्योंकि डिप्टी सीएम के जो दो नेता हैं वो भाजपा के हैं, और भाजपा अपनी चीजों से इस बार तो सेक्रीफाइस उनको नहीं करेगा, उनको त्यागेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, और सामने चिराग पासवान ही क्यों ना हो। लेकिन बात चिराग पासवान की भी नहीं है। चिराग पासवान के वाइल्ड कार्ड एंट्री वाले जीजा
अरुण भारती की है और ऐसे में एनडीए को समझा पाना कि अरुण भारती ही उप मुख्यमंत्री बनेंगे और ये तीसरे उप मुख्यमंत्री के तौर पे देखे जाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प कहानी होगी। लेकिन फिलहाल एनडीए में खींचातानी पुरजोर तरीके से चल रही है। चिराग पासवान के महत्वाकांक्षा को लेके एकदम से पूरा माहौल अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में देखना ये इंपॉर्टेंट होगा कि एनडीए का अंतिम फैसला क्या होगा और आखिरकार एनडीए में टिकट बंटवारा और पद बंटवारा कैसे होता है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और क्या चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती इतने योग्य हैं कि उनको डिप्टी सीएम बनाना चाहिए, इस बात को लेके आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।